तो मेरा परमेश्वर आज आपके पीछे जिसने भी जादू टोना छोड़ा है, जिसने भी शैतानी ताकत छोड़ी है, आज मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके पीछे दोबारा उसके पीछे भेज रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसको मैं फ्री करा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु आज आपका राइट डिसीजन देख रहा है कि इस वचन को सुनने के बाद आप हाथ उठा रहे हैं, सिर पर हाथ रख रहे हैं या आंख बंद करके कह रहे हैं कि परमेश्वर हाँ मैंने बहुत बार बेढंगों में रहा हूं, बेढंगे विचारों में रहा हूं, मैं बहुत बार मेरे अंदर बैड ड्रीम्स रहे, बहुत बार मैंने बुरी लड़कियों को देखा, बहुत बार मैंने ऐसे बुरे लड़कों को देखा, बहुत बार मैंने ऐसे लड़कों के साथ बैठकर फीलिंग्स लिया, लेकिन परमेश्वर मैं आज भी उसको बहन नहीं कहता हूं, मैं उसको बहन नहीं बोलते हुए शर्माता हूं। बहुत बार शुरू में लड़के बहन बोलते हैं, बाद में बहन नहीं बोल पाते उसको, रीजन है इसका मतलब फीलिंग्स आ रही है उसके अंदर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको इन फीलिंग से बाहर आना है, आपको जीतना है। चर्च कह रहा है मक्खी कहां बैठती है? गंध पर बैठती है। मक्खी कहां बैठती है? गंध पर बैठती है। इसलिए अपने हाथों को उठाओ और कहो उसने पवित्र होने के लिए बुलाया है। बोलो मेरे परमेश्वर ने मुझे पवित्र होने के लिए बुलाया है। जहां पवित्रता ही है वहां शैतान नहीं हो सकता, याद रखना। जहां पवित्रता ही है वहां शैतान नहीं हो सकता। और कह रहे जहां गंध है वहां मक्खी बैठती है, लेकिन परमेश्वर नहीं बैठता वहां पर। इसका मतलब कोई विचारों में गंध है, इसका मतलब यही है कि एक बड़ी आशीष आने से पहले पवित्र आत्मा आपके अंदर पवित्रताई देखना चाहता है। पवित्रताई अंदर आएगी, मैं कह रहा हूं दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी। पवित्रताई अंदर आएगी, कर्जे बाहर जाएंगे। इसलिए अपने थॉट्स को बदलो, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि शैतान को मालूम है, कहता है कि मैं इनका ध्यान भटकाऊंगा, कहता है और उसी समय कह रहा है कि ये बेकार हो जाएंगे, निराशा में चले जाएंगे, काम बंद हो जाएंगे। इसहाक ने अपना ध्यान कह रहा भटकने नहीं दिया, अपने विचारों को भटकने मत दो। अगर भटक रहे हैं तो उसको बोलना पड़ेगा कि यीशु के नाम से दूर हो जा गंदे विचार, मुझे प्रार्थना करने दे। दूर हो जा गंदे विचार, मुझे बाइबल पढ़ने दे। दूर हो जा गंदे विचार, मुझे सोने दे। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, ईमेल करते हैं हमारे पास, और उनके ईमेल और लेटर में क्या लिखा होता है? उनके लेटर में लिखा होता है पास्टर जी मुझे बैड विचार आते हैं, जरा प्रार्थना कर दो। भाई साहब प्रार्थना से भागने नहीं वाले। आपका एक राइट डिसीजन, आपको धनी होना है या नहीं, आपको कह रहा है कि एक अमीर आदमी बनना है या नहीं, कहता है आपको चंगाई चाहिए कि नहीं, कहता है आपका फैसला है। परमेश्वर ने यूसुफ को साफ कहा जब वो प्रार्थना में था, क्या वो बोल रहा था, परमेश्वर ने उसको कहा बात सुन सारी चीज दूंगा, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसको क्लियर कहा मैं तुझे क्या दूंगा, बोलता है कि मैं तुझे आज एक बड़ी ब्लेसिंग दूंगा। कहता है यूसुफ को कहा कि तुझे क्या करना है, तुझे अपने विचारों से बाहर आना है। कहता है तुझे पाप से दूर रहना है, तुझे पाप से भागना है। कहता है जब तू पाप से भागेगा परमेश्वर आज तेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। बहुत लोग अपनी जिंदगियों में आशीष क्यों नहीं पाते? क्योंकि आज याद कर लो, कह रहे कि आपको 3 काम करने हैं। कहते हैं आपको भागना है, आपको दूर हो जाना है। अगर आज आपके जीवन में कह रहा व्यभिचार बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है? आपके अंदर फीलिंग्स आ रही है, किसी के लिए गंदे विचार आ रहे हैं, तो आपको उससे दूर हो जाना है। आपको अपने हाथों को उठाओ और कहो कि गंदे विचार मेरे ड्रीम्स में से जाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे बाइबल पढ़ने से रोक रहा है इसी समय भाग यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जो प्रार्थना करने से रोक रहा है भाग यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उसको मालूम है कह रहा कोई ना कोई विचार आपके पास आपका ध्यान भटकाएगा। लेकिन इसहाक ने कहा कह रहा कि यही कारण है कि शायद मेरी अब तक शादी नहीं हो रहा था, यही कारण है कि शायद मुझे अब तक बच्चा नहीं मिला, यही कारण है क्योंकि मैं अपने ख्यालों में रहा, मैं रोज एक ख्याल में पाप में गिर जाता हूं। आज आपको जीतना है। मैं चर्च आपको जीतने के लिए बुलाया, मेरे परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बुलाया। आप जीतने वाले हैं और आप आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज एक राइट फैसला लेता हूं। आज आप एक पश्चाताप कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं, और इसके बाद क्या होगा? आप जीतेंगे और थोड़ी देर के बाद आपकी जिंदगियों में एक मिराइकल होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं अपने बैड विचारों से बाहर आ रहा हूं। मैं इसी समय अपने जवानी के कह रहा दिनों अपने दिन को खराब नहीं करूंगा, मैं दूसरों के लिए एक आदर्श बनूंगा। कहता मैं आदर्श बनूंगा, मैं पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार, अपने चाचे ताऊओं के लिए एक आदर्श बनूंगा। जैसे रूत बनी, रूत ने अपनी जिंदगी में कहा, और लोग आपको कहने वाले हैं कि बहू हो तो ऐसी, लोग कहने वाले हैं कि बच्चे हो तो ऐसे। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर देख रहा है, कह रहा है जो कह रहा है कि राइट डिसीजन ले रहे हैं कि परमेश्वर चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो, चाहे मैं एक बड़े पैसे वाला हो जाऊं, चाहे मैं जॉब वाला हो जाऊं, लेकिन परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में व्यभिचार का पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं लालच नहीं करूंगा किसी चीज का। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर रहे हैं, कह रहा है कि अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो यीशु मसीह ने कहा, कह रहा शैतान आपको डरा रहा था और लिख रहा था। बहुत सारे लोगों के अंदर यह बात आ रही थी कि दाऊद ने भी तो ये गलती